आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप उर्दू खबरनामा श्रीनगर के स्टूडियो से सनम एजाज के साथ। और उर्दू खबरनामे में सबसे पहले बड़ी कामयाबी की खबर, और ये जम्मू कश्मीर पुलिस को मनशियात के खिलाफ रामबन के बानिहाल चौक में उस वक्त दौरान शब ज़बरदस्त कामयाबी मिली जब एक निजी गाड़ी से करोड़ों रुपए की मालियत की हीरोइन जैसी अशिया बरामद की गई हैं। कुछ कोकीन बताते हैं, कुछ हीरोइन बताते हैं, ताहम पुलिस के वर्जन का हमें भी इंतज़ार है। और बताया जाता है कि 2 मुश्तबा स्मगलरों को गिरफ्तार भी किया गया है, और ये दोनों मुश्तबा स्मगलर साफ ज़ाहिर है पाकिस्तान में मनशियातों के जो स्मगलर हैं उनके साथ राब्ते में भी हो सकते हैं। ये जो मनशियात हैं इनकी बाज़ार में, बैनुल-अक़वामी बाज़ार में 300 करोड़ रुपए के करीब की कीमत बताई जाती है। और ये जम्मू कश्मीर में मनशियात पर एक बड़ी चोट भी लगाई गई है, और इस चोट को लेके आमतौर पर अवामी हल्कों में काफ़ी पजराई भी की जा रही है। और चलिए नाज़रीन, अब सफाई की बात। सफाई सुथराई में ईमान भी यही है कि सफाई आधा ईमान है, निस्फ ईमान सफाई को कहा जाता है। और आज बाज़ाब्ता तौर पर मुल्क से लेकर जम्मू कश्मीर में सफाई हफ्ता मनाया जा रहा है। और हफ्ता सफाई मनाने के सिलसिले में आज 1 घंटा भी सुबह सफाई के लिए मखसूस रखा गया था। और उसी 1 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया और ख़ास तौर पर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के डल झील के किनारे पर सफाई मुहिम का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ भी किया। इस साल के आखिर तक जम्मू कश्मीर और ख़ासतौर पर कश्मीर शहर श्रीनगर को साफ़ करने का, जम्मू कश्मीर में साफ पाक रखने का अहद करते हुए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बताया कि दुखों और बीमारियों की सबसे बड़ी वजह सफाई सुथराई न होना है, और इसके लिए हम हर महाज को भी आगे पार करने की कोशिश करेंगे। मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर के डल झील के किनारे पर वाक़ा तकरीब के दौरान गांधी को भी खराज अकीदत पेश किया और लोगों से सफाई की मुहिम में ताउन की अपील भी की। रियासती चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता और सूबाई कमिश्नर विजय बदूरी भी मौजूद यहाँ थे, और सफाई हुकाम और सफाई सुथराई के साथ जुड़े सभी कर्मचारी आज इस मौके पर मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में सफाई मुहिम जो है 1 हफ्ते के लिए जारी रहेगी, और इस हफ्ते के दौरान नदी नालों से लेके गली बाजार और गली से लेके शहर तक हर जगह सफाई पर खास ध्यान दिया जाएगा। मनोज सिन्हा ने लोगों से ताउन की अपील भी की। मुझे लगता है कि जीवन का सूत्र सामाजिक खुशहाली के लिए, स्वच्छता, सामूहिक आनंद एवं समृद्धि के लिए सबसे बड़ी प्रार्थना स्वच्छता और सेवा ही होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में लगभग 12 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हो चुका है। खुले में शौच से देश को मुक्ति मिल चुकी है। गांव में रहने वाली हमारी माताओं बहनों को अनेक प्रकार की सुविधाएं इसके कारण मिली है, अनेक कठिनाइयां दूर हुई हैं, उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। बैक टू विलेज, माई टाउन माई प्राइड अभियान के दौरान सॉलिड और लिक्विड वेस्ट सेग्रीगेशन तथा डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन पर जम्मू कश्मीर श्रीनगर में डल झील के किनारे पर आज की तकरीब मनोज सिन्हा मेहमान ख़ुसूसी मौजूद रहे, और यहाँ पे गांधी ग्लोबल फैमिली के लोग भी आए हुए थे। जम्मू कश्मीर को साफ शफाफ रखने का अहद भी किया गया। आपको बताते चलें, इस्लाम में सफाई को आधा ईमान कहा जाता है, और इस्लाम में सफाई पर अहमियत देते हुए दिन में 5 बार वज़ू की तलकीन भी की गई है। और सफाई सुथराई आधा ईमान होते हुए श्रीनगर में आज बच्चे भी थे, सरकार के अहदेदार भी थे, सफाई के साथ जुड़े हुए लोग भी थे, इंतज़ामिया भी थी, और सफाई सुथराई पर जोर दिया जा रहा था। हमारी आने वाले यूथ जो यंग जनरेशन है, एक मैसेज आती है कि अपने माहौल को, अपने एनवायरनमेंट को कैसे साफ़ रखना है, कैसे साफ़ सुथरा रखना है, कैसे इन चीज़ों को हमें बचा के रखना है। तो ये जो ऐसी स्टेप्स है हमने अपने माहौल को साफ रखना है, ये मैसेज, ये पैगाम रियासत के हर कोने से आज दिया जा रहा था। जम्मू कश्मीर की किसी भी कोने से आज खबर हफ्ते सफाई के हवाले से आ रही थी, लेकिन आपको श्रीनगर में दिलदोज हादसे की खबर या आतिशज़दगी की खबर भी आपको बताते चलें। ये दौरान शब का वाक़ा है, और श्रीनगर के पारिमपुरा फ्रूट मंडी के पिछले साइड में भयानक आग की वारदात में कुछ बताते हैं कि 20, कुछ बताते हैं 15 और कुछ बताते हैं 30 के करीब जो रिहायशी शेड हैं वो जलकर खाकस्तर हुए। 4 अफराद मामूली तौर पे यहाँ जख्मी भी हुए। यह आग दौरान शब करीबन 2:30 बजे नमूदार हुई, और पूरी आबादी को एक शेड से
आग की चिंगारी भड़क उठने के बाद पूरी आबादी जो है ये आग के शोलों की लिपटों में देखी गई। अगरचे फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का अमला फ़ौरन यहाँ पे पहुँच गया था, ताहम यहाँ गुंजान आबादी के वजह से काफ़ी देर इस आग को बुझाने में लग गई और करोड़ों रुपए की जायदाद जो है वो जलकर राख के ढेर में तब्दील हुई। ये दिलदोज़ हादसा श्रीनगर के पारिमपुरा फ्रूट मंडी के बैक साइड में दौरान शब पेश आया है। बार बार कोई पार्टी आती है, बोलती है कि हम प्लॉट देंगे, कहाँ है वो प्लॉट, कहाँ है वो जमीन? अगर बेघरों की 5-5 मरले अलॉट की गई है, वो 5 मरले कहाँ पे है? इनको क्या होगा? इनके सोने इन्होंने बहुत तैयारी की थी। श्रीनगर के पारिमपुरा में आग की वारदात और 5 मरला ज़मीन जो सरकार का कहा जाता है, उस हवाले से भी यहाँ पे लोग बात कर रहे थे। लेकिन आपको बताएं, हम सियासत पे बात करेंगे। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का आज पहला यौम तासीस था। उमर अब्दुल्ला करगिल भी पहुंचे थे और श्रीनगर में डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के आज यौम तासीस के मौके पर गुलाम नबी आज़ाद ने आज अपनी तकरीर में गलतियों का भी कहा, जम्मू कश्मीर में अपनी सियासत की बात भी की और इन खबरों की तरदीद भी की कि वो जिस तरह फाइल चल रही के आने वाले वक्त में गवर्नर का ओहदा संभालने वाले हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने श्रीनगर के जौहर नगर के इलाके में आज पहले यौम तासीस पर अपने ख़ताब में जम्मू कश्मीर की हालात और जम्मू कश्मीर के हालात और जम्मू कश्मीर की सियासत भी बयान की और आज़ाद ने जम्मू कश्मीर में गलतियों का एतराफ़ करते हुए बताया कि गलतियां तो बहुत हुई हैं, लेकिन पिछले चंद सालों की सबसे बड़ी गलती 5 अगस्त 2019 का फैसला है, जिससे अवाम और सरकार के बीच में या मरकज़ और रियासत के बीच में बड़ी दूरियां भी पैदा हुई हैं। अपने सियासी कैरियर और अपने सियासी सफ़र का हाल अहवाल भी बयान करते हुए उन्होंने बताया कि वो अफवाहें या कुछ खबरें ये भी हैं कि मैं उन्हें यानी गुलाम नबी आज़ाद को जम्मू कश्मीर का गवर्नर भी बनाया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो मुलाजमत नहीं करना चाहते, वो आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने इस मुलाजमत की बात की तो साथ साथ में ये भी बताया कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत कुछ माजी में भी किया है और उनके दौर को आज भी सुनहरी हरूफ से याद किया जाता है। गुलाम नबी आज़ाद की तकरीर का कुछ हिस्सा आपको सुनाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले तकरीर उनका कुछ हिस्सा। मसाइल बहुत बढ़ गए। वैसे तो सियासी दौर पर हमारी रियासत 1947 से ही सियासत का शिकार हुई। किसने अच्छा किया किसने बुरा किया उसमें मैं जोर नहीं दूंगा, लेकिन कई सियासी गलतियां हुई जिनकी वजह से गुलाम नबी आज़ाद श्रीनगर में आज जवाहर नगर पार्क में बता रहे थे। आपको बताएं, देख रहे हैं आप उर्दू खबरनामा श्रीनगर के स्टूडियो से सनम एजाज के साथ। हम एक छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे, ब्रेक के बाद मिलेंगे। हमारे पास खबरें हैं, उमर का हिस्सा, उमर के लद्दाख में बयान भी है और महबूबा की पार्टी PDP का भी बयान है और उसके साथ साथ हफ्ते सफाई के हवाले से क्या कुछ रहा आज दिन भर में वो भी बताएंगे, लेकिन इस छोटे से तजारती वक्फे के बाद।